हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप सभी के लिए एक नई स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएम फाउंडेशन पशु सेवा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है ये एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल साइंसेस, वेटरनरी साइंसेस एंड एलाइड फील्ड्स में कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि मैं अपनी वीडियो में अप्लाई प्रोसेस के टाइम पे बताऊंगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके अलावा कोर्सेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा, जनरल ग्रेजुएशन या फिर जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 36,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी जब तक आपकी कोर्स ड्यूरेशन रहेगी। जैसे कि 4 ईयर की, तो 4 ईयर तक आपको 36,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें अगर आपका 4 ईयर या फिर 5 ईयर की कोर्स ड्यूरेशन है तो आपको 5 ईयर तक स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसलिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहे। मैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस डिटेल्स में बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है, और आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ पे आप लोग क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप सभी लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग बडी फॉर स्टडी में जो अवेलेबल है बीजीएम फाउंडेशन पशु सेवा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। बीजीएम फाउंडेशन की तरफ से आपको ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। अगर आप जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर साइंसेस, वेटरनरी साइंसेस एंड एलाइड फील्ड्स में आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं जो मैं आप सबको आगे बताऊंगी। कोर्स जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप सबको दिखाऊंगी कि कौन कौन से कोर्स वाले इसके अलावा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जनरल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको 36,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है गाइस। इसलिए ज़रूर अप्लाई करें और स्कॉलरशिप की बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए हम लोग बीजीएम फाउंडेशन कार्यक्रम के बारे में हम लोग समझते हैं, यानी कि ये स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी यहाँ पे दी हुई है। कार्यक्रम के बारे में, बीजीएम फाउंडेशन पशु सेवा छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025-26। ये जो बीजीएम है इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे गोरक्षक मंडली, बीजीएम की परोपकारी शाखा। बीजीएम फाउंडेशन की एक पहल है ये छात्रवृत्ति पशु चिकित्सा या फिर विज्ञान, पशुपालन, कृषि से रिलेटेड, दुग्ध विज्ञान, पशुधन, सींग वाले मवेशी या फिर प्रबंधन, पैरा पशु चिकित्सा, चारा प्रबंधन और अन्य संबंध क्षेत्रों में अगर आप स्नातक या फिर स्नाकोत्तर, वो भी जनरल या फिर प्रोफेशनल, किसी भी प्रकार की आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ डिप्लोमा की कोर्स कर रहे हैं, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिलेगी अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो यह पहल मेधावी छात्रों को वित्तीय बाधाओं को दूर करने और आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाती है, जिससे भारत के समृद्ध पशु और दुग्ध विज्ञान क्षेत्र में योगदान मिलता है। तो वही मैं आप सबको बता दूं, आप लोग समझ गए होंगे, जो जनरल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ ही डिप्लोमा की कोर्स कर रहे हैं, ये सारे यहाँ पे जो कोर्स दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं जो मैं आप सबको दिखाऊंगी। अगर आप उससे रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीजीएम फाउंडेशन की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे आप सभी लोग आगे भी पढ़ सकते हैं, बीजीएम फाउंडेशन के बारे में दी हुई है। जानकारी के लिए इसे पढ़ ले ताकि आपके पास जानकारी रहे अगर आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो। ये जो स्कॉलरशिप है 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। यहाँ पे पहला है यहाँ पे सामान्य स्नातक या फिर स्नाकोत्तर के लिए, यानी कि जनरल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इसकी लास्ट डेट है 16 फरवरी 2026 तक आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी टाइम है, जल्दी से अप्लाई करने की कोशिश करें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखें और अप्लाई करें जल्दी से। दूसरा कैटेगरी वाले लोग हैं जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए भी 16 फरवरी 2026 तक अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे जो डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी भी लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 तक अप्लाई करने की है। अब सारे कोर्सेस वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग विवरण देखे पे क्लिक करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे। इसमें क्लिक करना है हमें। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन हो, भारत में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित होना चाहिए। अभी आप
किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो। छात्र को पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, कृषि, दुग्ध विज्ञान, पशुधन, सींग वाले मवेशी प्रबंधन, पैरा पशु चिकित्सा, चारा प्रबंधन या संबंध क्षेत्रों में पूर्णकालिक स्नातक या स्नातकोत्तर सामान्य या व्यावसायिक पाठ्यक्रम किसी भी वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% मार्क्स आपको प्राप्त होना अनिवार्य है। वरीयता सूची में शामिल छात्रों को 5% की छूट दी जाती है। जैसे कि ST SC स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ छूट दी गई है। और आपको लास्ट ईयर में, जैसे कि अभी आप सेकेंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में आपकी कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप इसी ईयर फर्स्ट ईयर में हो और इसी ईयर आप एडमिशन लिए हैं, तो क्लास 12th में आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए, तब जाके इसमें एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे आपके मम्मी पापा की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके मम्मी पापा बडी फॉर स्टडी या फिर BGM फाउंडेशन के कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर आपके मम्मी पापा काम करते हैं बडी फॉर स्टडी में या फिर BGM फाउंडेशन में, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। यहाँ पे टिप्पणी दी हुई है, जैसे कि उन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे जो नोट करके लिखा हुआ था ना कि 5% छूट दी जाएगी, तो यहाँ पे उसकी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। छात्राएँ दिव्यांगजन, गर्ल्स स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जो दिव्यांग हैं और जिसके मम्मी पापा नहीं हैं, और या फिर सिंगल पेरेंट के बच्चे, अगर आप अनाथ हो तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। पहली पीढ़ी के कॉलेज स्नातक, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो अपनी फैमिली से फर्स्ट टाइम आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो और आप ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। महत्वाकांक्षी या ग्रामीण जिलों के छात्र, अगर आप टैलेंटेड हो और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हो, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए छात्र, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हो, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप में सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। जो छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि गाँव के रहने वाले लोगों को अक्सर इस तरह की जानकारी का अभाव होता है, उन लोगों के पास उन्हें पता नहीं चल पाती है। तो ज़रूर शेयर करें अपने गांव में रहने वाले फ्रेंड्स को, उन्हें भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिले और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे फ़ायदे का बात करें हम लोग, जो सामान्य स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की कोर्स कर रहे हैं, उन्हें प्रति वर्ष 36,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपकी 4 ईयर की ग्रेजुएशन है, तो इन 4 के 4 सालों में आपको 36,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे है जो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उससे आप अपनी छात्रवृत्ति निधि में शिक्षण शुल्क, पढ़ाई करने के लिए खर्च कर सकते हैं। आवास, भोजन, परिवहन, आने जाने का खर्चा, परीक्षा शुल्क, एडमिशन शुल्क, अन्य शैक्षणिक खर्च में शामिल कर सकते हैं। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखनी है अप्लाई करने से पहले। हाल फिलहाल की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं वहाँ की प्रूफ, पिछले सेमेस्टर या फिर क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। संस्था से प्राप्त शुल्क रसीद या शुल्क संरचना यानी कि एडमिशन फ़ी की रसीद आपको अपलोड करनी होगी। आपकी इनकम सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करनी होगी। बैंक खाते का विवरण, आवेदक के नाम पर पासबुक की प्रति या रद्द किया गया चेक, आप अपने चेक भी दे सकते हैं या फिर आप अपने अकाउंट डिटेल्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाली एक घोषणा पत्र आपको देनी है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैं दे रही हूँ, तो वो सारे डॉक्यूमेंट सही है बिल्कुल भी। अगर किसी भी प्रकार की गलत इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इस तरह का घोषणा पत्र आप सभी को बना करके अपलोड करनी है। यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस भी दी हुई है, लेकिन मैं बताऊँगी अप्लाई करने की प्रोसेस। यहाँ पे अप्लाई करे पे क्लिक करके आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जैसे कि जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सारे लोगों का विवरण पे देखे पे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। उसी प्रकार से है यहाँ पे भी, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो और वही सारे कोर्स अगर आप कर रहे हो, और आपकी लास्ट ईयर 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, और 8 लाख तक आपकी इनकम, और बड़ी फॉर स्टडी या फिर BGM फाउंडेशन के कर्मचारी के अगर आप बच्चे हैं, तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे टिप्पणी जो है, ये सारे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। और फ़ायदे का बात करें, जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप ज़्यादा ही है। प्रतिवर्ष आपको 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपकी 5 साल की है कोर्स
ड्यूरेशन, तो यहाँ पे आपको इन 5 सालों में 75 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी और आप अपनी स्कॉलरशिप का इन सारे जगहों पे खर्च कर सकते हैं। और वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं अप्लाई करने के टाइम पे। अब जो डिप्लोमा की कोर्स कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। विवरण पे क्लिक करना है, तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। अब जो डिप्लोमा की कोर्स कर रहे हैं आप सबको भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आप किसी कॉलेज में एडमिशन या फिर संस्थान में एडमिशन ले चुके हो और ये सारे कोर्स से रिलेटेड आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। तो लास्ट ईयर आपकी 50% मार्क्स और 8 लाख रुपये की आपकी इनकम होनी चाहिए। और बॉडी फॉर स्टडी या फिर बीजीएम फाउंडेशन में आपके मम्मी पापा कर्मचारी नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी इन सारे स्टूडेंट्स को, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। ये फ़ायदे मिलेंगे, प्रतिवर्ष 36 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जैसे कि जो जनरल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। अप्लाई करने के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होगी। चलिए अब हम लोग अप्लाई करने की प्रोसेस देख लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा, सारे लोगों का जो दिख रहा है ना, अभी अप्लाई करें अपना अपना कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे अभी अप्लाई करें पे क्लिक करके अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ जो जनरल ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अप्लाई करके मैं दिखाने वाली हूँ। लेकिन जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सारे लोगों का भी यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस सेम टू सेम है, तो आप सभी लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अप्लाई करें पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमें स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप सभी को अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल वगैरह। ये सारे डिटेल्स अगर आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप सभी को 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना 7 कंटिन्यू, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। सेव करते जाना है गाइस, नहीं तो आपका जो आप डिटेल्स दोगे वो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद आपको फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। रेफरेंसेस पे आप सभी लोग क्लिक करके टीचर्स का नाम दे सकते हैं जो आपको एकेडमिकली जानते हो। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी है। लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप सभी को देना है। तो चलिए हम लोग एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास 10th की डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद 12th की, उसके बाद अभी जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आप सभी को क्लास 10th की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि क्लास 10th बोर्ड आपको सिलेक्ट करनी है, क्लास 10th स्कूल टाइप सिलेक्ट करना है, क्लास 10th स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, क्लास 10th स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद स्कूल नेम सेलेक्ट करना है, आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं, क्लास 10th की रोल नंबर, बोर्ड की जो रोल नंबर है वो सिलेक्ट करना है, बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स लेकर आए थे यहाँ पे आप सभी को बता देनी है क्लास 10th मार्क्स ऑब्टेंड पे। ठीक है, टोटल मार्क्स में से आप कितना लेके आए थे, 490 या फिर 450, कितना आप लेके आए थे यहाँ पे बता देनी है, यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के पश्चात अब आप सभी को क्लास 12th की डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार से क्लास 10th की डिटेल्स के अनुसार फिल करनी होगी। यहाँ पे भी क्लास 12th बोर्ड, क्लास 12th की स्ट्रीम आपकी कौन सी थी, क्लास 12th स्कूल टाइप, क्लास 12th स्टेट आप सभी को सिलेक्ट करनी है, क्लास 12th डिस्ट्रिक्ट आप सभी को फिल करनी होगी, क्लास 12th की स्कूल नेम, पासिंग ईयर, क्लास 12th बोर्ड रोल नंबर और आप टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स लेके आए थे यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सेव करनी है। सेव करने के पश्चात अब जो आप सभी लोग अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन की डिग्री, उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो क्लास 10th 12th का फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करनी है। उसका लास्ट में जो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स, उसकी डिटेल्स फिल करनी है। तो जैसे कि ग्रेजुएशन का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे यही तक है ऑप्शन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, तो आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कौन कौन से कोर्स वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री जो दिख रहा है इसमें आप सभी को क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कोर्स आपको दिखेगी, जैसे कि BSc, BVSc एंड AH, BTech, BE अदर्स, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर,
तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोर्स नहीं है, आप अदर्स पे क्लिक करके अपनी कोर्स डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन बतानी है, कितने साल की है, 4 ईयर या फिर 5 ईयर की। ठीक है, नेक्स्ट आपको ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। ग्रेजुएशन करंट एकेडमिक ईयर आप किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में, यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन करंट सेमेस्टर, आप किस सेमेस्टर में हो, फिल करेंगे। ग्रेजुएशन डीन का नाम आपको यहाँ पे बतानी है। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, आप कौन से स्टेट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करनी है। इंस्टीट्यूट ईमेल आईडी आपको बतानी है। ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट नंबर बतानी है। आप इस ईयर में कितना फ़ी दिए हैं एडमिशन के टाइम पे, यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन मोड ऑफ कोर्स आपको बतानी है। उसके बाद ग्रेजुएशन मोड ऑफ स्टडी बतानी है। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, आप कौन से ईयर में कंप्लीट करोगे अपनी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन डिग्री स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कौन से फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहाँ पे आप बता देंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की ऑप्शन दिखेगी। उसके बाद अब आप सभी को अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है। फैमिली मेम्बर्स पे क्लिक करना है हमें। उसमें क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले अपने मदर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। मदर नेम और उनकी इनकम कितनी है, सारे डिटेल्स देने के बाद आप सभी को सेव करनी है। उसके बाद जो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है गार्जियन, इसमें आप सभी को क्लिक करना है और इसमें आप अपने घर के दूसरे सदस्य का नाम दे सकते हैं। उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर और वो क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, वो सारे डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद आप सभी को सेव करनी है। इनकम में आप सभी लोग यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसमें 0 लगा देंगे तो सही रहेगा। मदर्स पे आप अपनी इनकम बता सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू करनी है। सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात गाइस ये जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो 20 KB से लेकर 2 MB के बीच होनी चाहिए। यानी कि जब आप लोग अपनी इमेज अपलोड करेंगे तो आप अपनी इमेज को पहले से ही रिसाइज करके रख लें, ताकि वो अपलोड करने के टाइम आसानी से अपलोड हो सके। और जब आप लोग अपनी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो वो डिजी लॉकर से अपलोड होगा। इसलिए आप सभी लोग पहले ही डिजी लॉकर में साइन अप कर लें, ताकि जब आप अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे क्लास 10th और 12th की, तो आप सभी लोग आसानी से डिजी लॉकर में रीडायरेक्ट होकर अपलोड करें। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि डिजी लॉकर से अपलोड करेंगे तभी अप्रूव माना जाएगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पश्चात आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू करनी है। अब ये जो दिख रहा है रेफरेंसेस, इसमें आप सभी लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात गाइस अब आप सभी को रेफरेंसेस में अदर पे जो यहाँ पे दिख रहा है दूसरा ऑप्शन है नेवर, अदर पे आप सभी को अपने टीचर्स या फिर प्रिंसिपल का नाम देना है जो आपको एकेडमिकली जानते हो। अगर आप उनका नंबर देते हैं, अगर उनके पास किसी भी प्रकार की कॉल आती है बॉडी फॉर स्टडी की तरफ से आपसे रिलेटेड, जैसे कि उनसे पूछा जा सकता है कि क्या आप उनको जानते हैं, क्या वो सच में ये कोर्स कर रहे हैं, तो वो आसानी से आपका नाम बता सके और आपके बारे में बता सके। ठीक है, तो टीचर्स का नाम देना है और आपके जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम दे सकते हैं। आप उन्हें पहले भी जानकारी दे सकते हैं, पहले ही अगर जानकारी दे देंगे तो सही रहेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है नेवर, इसमें आप अपने पड़ोसी का नाम दे सकते हैं और उनका फ़ोन नंबर वगैरह जो आपको जानते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सारे डिटेल्स को सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसमें आप सभी को अपने बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी। एड बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो डिटेल्स फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मोर अबाउट योर सेल्फ, इसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। और सवाल कुछ आसान आसान से पूछे जाते हैं जो कि हम लोग इसे समझने वाले हैं। टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, यानी कि आपको अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में बताना है। जैसे कि अबाउट एजुकेशन कोर्स नेम, आप कौन से एजुकेशन में कोर्स लिए हैं, कोर्स की नेम आपको फिल करनी है, बतानी है। करेंट ईयर, आप कौन से ईयर में हो, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर में हो। इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करनी है, बतानी है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम सोर्स क्या है और आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितना है। और आप अपने हॉबीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ शब्दों में जानकारी दे देनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे काइंडली शेयर द परसेंटेज यू ऑब्टेन्ड इन योर मोस्ट रिसेंट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की आपको यहाँ पे मार्क्स बतानी है, आप कितना मार्क्स लेके आए हो फर्स्ट ईयर में। इफ़ यू आर करेंटली इन योर फर्स्ट ईयर, प्लीज़ प्रोवाइड योर क्लास 12th परसेंटेज इंस्टीट्यूट।
If your institute uses a CGPA system, make sure to convert it to a percentage before entering. यहाँ पे ये बात का मतलब है कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी ही इसी ईयर ही एडमिशन लिए हैं, तो आपको क्लास 12 की परसेंटेज यहाँ पे बतानी है, आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया था। अगर आपका कॉलेज CGPA प्रणाली का फॉलो करता है तो आपको अपने CGPA मार्क्स को उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और यहाँ पे अपने परसेंटेज में मार्क्स बता दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशन, यानी कि आप अपनी करियर आकांक्षाएं किससे समझते हैं और क्या है आपका। आप अगर आप इस फील्ड में आए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप किस लिए आए हैं, तो यहाँ पे उसकी कुछ जानकारी यहाँ पे बता देनी है कुछ शब्दों में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आर यू ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर इन योर फैमिली, क्या आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं अपनी फैमिली के, यानी कि अगर आप फर्स्ट ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स में से हैं जो अभी आप ग्रेजुएशन की कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। वो तो बोला गया ही है, हम लोग जो ऊपर देखे थे कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन के लर्नर हो तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, इस पर आप सभी को यस पे क्लिक करना है। डू यू बिलोंग टू रूरल एरिया और अर्बन एरिया, जैसे कि मैं रूरल से बिलोंग करती हूँ तो रूरल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी की भी बात की गई है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला, तो सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि यूट्यूब के थ्रू आप सभी लोग को पता चल रही है, तो सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, आर यू करेंटली रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आप दूसरी स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, यानी कि आपको वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है किसी दूसरे स्कॉलरशिप के थ्रू। अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे बता देनी है। अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आप सभी लोग नो पे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग नो पे आंसर दे सकते हैं। आर यू द चाइल्ड ऑफ अन एम्प्लॉय एट BGM फाउंडेशन और बॉडी फॉर स्टडी, क्या आप एम्प्लॉय के बच्चे हैं अगर आपके मम्मी पापा BGM फाउंडेशन या फिर बॉडी फॉर स्टडी के कर्मचारी हैं। अगर हाँ तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा आंसर तो यहाँ पे नो ही होगा, ठीक है। उसके बाद सारे सवालों का जवाब देने के पश्चात गाइस आप सभी लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के पश्चात आप सभी को ये जो दिख रहा है रेड कलर की बॉक्स, इसमें आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे आप सभी को क्लिक करना होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आप अपना डिटेल्स फिल करने के टाइम पे दिए हैं वो सारे डिटेल्स सामने आ जाती है। उसके बाद आप सभी को सारे डिटेल्स चेकआउट करने के पश्चात आप सभी को लास्ट में सबमिट कर देनी है। जैसे आप सभी लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाती है जो आप ईमेल इस स्कॉलरशिप में दिए हैं। तो आप सभी लोगों का इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती है। अगर आप उसमें भी सिलेक्शन ले लेते हैं तो लास्ट में आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप की अमाउंट भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से गाइस आप सभी लोग अप्लाई करेंगे और स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें जो गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अक्सर स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है, लेकिन इस स्कॉलरशिप में ऐसा है कि गांव के स्टूडेंट्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप सभी लोग ज़रूर उन्हें शेयर करें और स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सके, सब स्टूडेंट्स को ज़रूर सिलेक्शन मिले। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है तो फिर आपको ज़रूर स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, मेरे चैनल पे अक्सर स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो ही मिलती है, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं इसी प्रकार की स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।